राम राम जी, कहाँ होते सारा। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे हैं एक छोटे से वीडियो मान लो या व्लॉग मान लो। तो ठीक है जी, फिर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और आज साइट में थोड़ी जल्दी आ गई, इसलिए रोशनी के कारण थोड़ी सी आँख मिर्चे हैं। तो मन करनी थी थोड़ा सा एक बात बतानी थी। तो आपको याद होगा जब हम जयपुर थे तो मैंने एक आध वीडियो में एक छोटी सी गुड़िया थी जो नवजात सी, मतलब जिसको मैं और रेखा, जो मेरी फ्रेंड रेखा बनी थी, हम दोनों उसको लाड लड़ा रहे थे, खिलाते थे। तो उसी के बारे में बात करनी है आपको, आपसे। बहुत ही प्यारी गुड़िया थी वो, और अपने आप ही मन कर जाता था उसको खिलाने के लिए। और इसके पीछे भी एक वजह थी। तो काफ़ी दिन हो गए मुझे सोचते विचारते कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं ना बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो हम भी कुछ इस तरह के समाज में रहते हैं तो बनाना चाहिए। शायद जो 5-10 लोग, 10-20 भी लोग देखेंगे तो भी थोड़ा कहीं पर थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा शायद। तो वो गुड़िया दूसरी गुड़िया हो गई थी, मतलब उसके मम्मी पापा का पहले से एक बेटी थी। तो ये उसको पापा को गुड़िया अपनी हो गई थी दूसरी लड़की, मतलब उसके मम्मी पापा को पहले से एक बेटी और थी, और उनको इस बार चाहिए था बेटा उसके पापा को। उसकी दादी बता रही थी कि उसने अपने ऑफिस में अपने बॉस से भी काम करते थे, वहाँ पर बोल रखा था कि मैं पार्टी दूंगा। तो ऐसे पहले तो मतलब बोलना नहीं चाहिए कि ये तो ईश्वर की देन है, पता नहीं बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो बेटी हो गई तो उसकी शर्मिंदगी हुई होगी, बात को नाश हो गयो कि पार्टी का दा। तो वो काफ़ी उदास हो गयो और निराश भी हो गयो। और एक बेटी पैदा होने पर सिर्फ बॉस का आगे भी बात को नाश हो गयो। तो इसी बात बॉस का आगे पहले बोलनी नहीं चाहिए थी अपन, क्योंकि वे वो तो अपन आप नाक तड़ा, लेकिन अपन खुद ने माने को नहीं पता हो गया अपन पेट में के है। तो पछवी देश कहाँ पाए चीज़ तो पाल्टी पुल्टी तो। और आपको पता ही है जब बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है डिलीवर, तो उस लेडीज को भी काफ़ी सपोर्ट की और सहारे की ज़रूरत होती है। और उससे उनसे कोई मिलने भी नहीं आया था, मतलब जब भी कुछ नीचे से उस बच्ची के लिए दूध भी बाहर से ठंडा बासी लेकर वो आती थी, शाम को ले आती थी, रात भर वही ठंडा बासी दूध पिलाती रहती थी। डॉक्टर भी डांटा करते थे उसकी माँ को कि भाई तुम अपना दूध पिलाओ, मौसम ख़राब है, बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगी। और तो और घर से मतलब कुछ कपड़े भी नहीं लेके आए उसको भी सर पर अच्छे से उड़ाने के लिए या फिर पहनाने के लिए, इतने मतलब गंदी सी हालत में थे मतलब वो। और घर से कोई आया भी नहीं उनको देखने के लिए, भी उसके दादा भी थे, उसके पापा भी थे, लेकिन एक बार भी कोई किसी ने आना ज़रूरी नहीं समझा। हस्बैंड फ़ोन ना आने के कारण वो उस गुड़िया की मम्मी जो थी वो भी काफ़ी उदास, मतलब 2 दिन तक उसने ना ही तो अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाया, उसको एक नज़र भर के कानी तक नहीं देखा। मतलब इसीलिए मैं और रेखा जब वो हमारे पास के बेड पे थी तो वो रोती थी तो हम ही उसको चुप कराते थे। उसकी दादी नीचे कुछ दूध वगैरह बिस्किट वगैरह लेने जाती थी, पानी वगैरह, तो वो रोती थी तो हम ही संभालते थे। तो कोई माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। चलो बाप को तो बेटा चाहिए था, वो तो पहले उसकी भी गलती है, लेकिन फिर भी वो तो चलो दूर था, वो नहीं देख रहा था कि गुड़िया रो रही है या क्या कर रही है। लेकिन वो माँ के पास में पड़ी पड़ी रो रही है, वो माँ उसको खिलाना या फिर अपने सीने से लगाना तो दूर की बात, वो एक नज़र उसको देख भी नहीं रही थी कि मेरी बेटी कैसी है, काली है या धोड़ी। ज़बरदस्ती हम उसको क्या बोलते हैं अपने भाषा में, हिंदी में, स्तन पान करवाना। ज़बरदस्ती हम उसको बोलते रहते थे, रेखा और मैं, और डॉक्टर भी बोलते थे, नर्सेस भी बोलती थी कि भाई इसको बाहर का दूध ना पिलाओ, तुम खुद बैठो और उठो, इसको गोद में लेकर पिलाओ। लेकिन वो लेडीज़ थी कि हमारे एक की भी नहीं सुनती थी, एक भी नहीं सुनती थी। बता रहे थे कि वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से हमारे राजस्थान यानी कि जयपुर में रह रहे हैं। तो वो हम बहुत ज़्यादा तो कौन, पर हिंदी समझ रही थी अच्छे से, हिंदी में बात करनी होती थी उसके साथ समझ रही थी। तो उसने भी अपनी बेटी को ना ही तो 2 दिन तक गोद में लिया, ना ही उसने अपना दूध पिलाया। और वो रोती थी तब उसकी दादी उसको चुप कराती थी। दादी ठंडा बासी बाहर से होटल से बोल लो या बडाबा ही तो हॉस्पिटल के बाहर ना से दूध ले लेके चम्मच से गुड़िया का गला में गेरती बार होती जनार। फिर भी भाई चुप को नहीं थी, अपनी माँ को ढूंढती तो बा दादी रात रात भर भाई भी स्कूल जुलाती थी, पर माँ या कौन के लिए भाई मैं मेरी गुड़िया रो रही है तो मैं मेरे पास सुला दूँ या फिर
मैं चुप करा दूँ ना, एक बार भी उसने वो ना ही गोदी लिया ना ही करने देखा। मैं और रेखा भी बहुत बोलते थे। सिंबे की बात यह है कि आज तक आपा सुना कि सासू ससुराल पोतो चाहिए जब बन की दबाव की वजह से कोई माँ हो वह अपने बच्चे पर ध्यान कौन देवे या फिर डर के वजह से वहाँ को दबाव हो। लेकिन इसी कोई बात को नहीं भी कि दादी खुद भी कि दादी का 4 बच्चा, हम इनकी गुड़िया ये उनको 4 बेटा था, तो वह खुद बोल रही थी कि देख लो कौन सा मेरे पास आज मुझे कौन सा रोटी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो खुद उसको इतना समझा रही थी और मैं रेखा भी बहुत समझा रहे थे। जैसे कि मैंने भी कहा कि हम भी बहनें हैं और देखो आज हम अपने मम्मी पापा के साथ इस दुख में खड़े हैं, तो बेटी हो गई तो क्या है, जो हो चलो बेटो हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, फैमिली कंप्लीट थी। लेकिन जो भी अगर भगवान ने दे दिया उसको फिर ऐसे मतलब थोड़ी करनी चाहिए, फिर वो आगे भी तो संभालनी चाहिए ना। हाँ, हम मानते हैं कि बेटियां की आजकल हमारे राजस्थान में भी अभी थोड़ी गौर करने लगे हैं और बेटियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब समाज को महसूस होने लगा है। और ऐसी बात नहीं कि बेटों की ज़रूरत नहीं, हाँ बेटे की इच्छा भी सबको होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी बेटियां ज़रूरी है उतने बेटे भी ज़रूरी है। आज ये बात मैं फिर से कहना चाहूँगी आप लोगों से कि एक बार हमारा समाज फिर से वही गलती दोहरा रहा है जो आज के 25-30 साल पहले दोहराता था कि बेटों पे ध्यान देता था, बेटियों पे नहीं देता था। अब फिर से बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बेटों पे फिर कदर कम कर दिया। कोई है जो बेटों की कदर करता है, तो फिर ये दिक्कत हमें फिर ना सामना करना पड़े। इसलिए बेटा और बेटी समाज को चलाने के लिए दोनों ही ज़रूरी है। जितनी बेटियां ज़रूरी है उतने बेटे भी हैं। तो जो भी भगवान दे उसको हमें स्वीकार करना चाहिए अच्छे से, कोई बात को नहीं। भी उसको बहुत समझाया कि मेरी एक बहन है जो उसको आज भी औलाद नहीं है, काफ़ी 15 साल हो गए हैं उसकी शादी को और कोई औलाद नहीं है, तो वो एक बेटी के लिए तरस रही है। तो मैं उस लेडीज़ को बहुत समझाती थी, दिन भर मेरे पास ही रहती थी कि देखो उसको एक बेटी भी नहीं है, तुम्हें भगवान ने ये तोहफा तो प्रदान किया, कम से कम तुम्हें कोई ये तो नहीं कहेगा तुम वहाँ से बेटी सही पर तुम्हारी अपनी तो है। तो हम सोच ही रहे थे कि वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इनसे बात करेंगे, अगर भैया आपको बेटे नहीं चाहिए तो हम ले लेते हैं इसको, खुशी खुशी ले लेंगे। उससे मेरी बहन की झोली खाली है तो उसमें डाल देंगे हम। तो लेकिन ऐसा हम करते उससे पहले ही तीसरे दिन, मतलब 2 दिन तक तो ये सब चलता रहा। तीसरे दिन भगवान को उस गुड़िया पर थोड़ा तरस आया और उसके पापा की कृपा हुई कि उसने वीडियो कॉल किया काम करते करते। मतलब आधा ध्यान तो उसका काम पर था, आधा ध्यान उसका फ़ोन पे था, थोड़ा बात कर रहा था बार बार में। तो उसने कहा चलो कि भाई, तो अपनी पत्नी से भी बात करी और उस गुड़िया को बारों भी बोली चलो दिखाओ मेरे को, तो दिखाया। तब जाकर वो लेडीज़ खिल पड़ी, मतलब खिल पड़ी सागेड़ी, इतनी खुश भी होगी मतलब, और खिल पड़ी। फिर बच्चे बैठ भी लागे बार, उस बच्ची को दूध भी पिलाने लागे। अचंभ की बात है, मैं अचंभ कराऊंगी। देख एक आदमी का कारण वो आदमी अगर बेटे ना स्वीकार करी तो माँ भी, मतलब भाई माँ या क्या उसका है, माँ ने तो भाई दुख तकलीफ से जन बेटो पैदा करे वैसे बेटी हो, पर माँ ने तो संभालनी चाहिए ना। पिता तो आज नहीं तो 2 दिन 4 दिन बाद में समझ जाओ, पर लोग लेडीज ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने भी 2 दिन तक उस बच्ची पे जब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन फिर वो अपनी गुड़िया को सीने से भी लगाया, उसने अपना दूध भी पिलाना चालू कर दिया। और हम धीरे धीरे देखते थे, उसने छोटे छोटे क्यूट क्यूट नामों से भी, जैसे हम बुलाते हैं घर में प्यार से, छिपकली, चिड़कली, उस नाम से ऐसे कर करके उसको लाड भी लड़ाने लगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। फिर तो खुश हो गई, वह भी खुश थी और उसका पिता भी ठीक था, समझ में आ गई उसको कि चलो अब भगवान ने जो दे दिया वो ही अपना है। तो ऐसे उसको फिर उसी दिन, जिस दिन ये सब चला हुआ, ये बात तीसरे दिन की बात है डिलीवरी का, तो उसी दिन उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो हम भी सोचा कि चलो भाई अपने अब ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, वरना मेरा था कि अपन करांगा एक गुड़िया का बारे में बात भी था ना चाहिए तो मान दे दो थे, कोई भी कागज कार्रवाई से देना चाहो या थारी इच्छा से कहीं भी थे तो अच्छे लगे था ना बात करांगा। लेकिन ये बात करने को मौका ही को नहीं मिले। उससे पहले उनके पापा को फ़ोन आ गया और सब कुछ उनकी फैमिली में नॉर्मल हो गया और भाभी गुड़िया का लाड़ भी करने लगी। फिर उनको नीचे शिफ्ट कर दिया, तीसरे दिन की बात है। तो ये ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर। तो देखकर बहुत ही अचंभव हो कि देखो आज भी मैंने बहुत समझा कि आज गलत सरकार आज बेटियों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो आप फिर क्यों परवाह करते हो पालन पोषण की भी। ये वीडियो पूरा देखने के बाद इसके नीचे आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये सब कैसा लगा, ठीक लगा। मुझे तो अजीब लगा, अभी भी लग रहा है कि चलो अब पता नहीं है बच्ची का भविष्य कैसा होगा, पर चलो ठीक ही होगा। अगर उसने फ़ोन पे बात करने के बाद उसकी माँ की ममता जाग उठी
तो जी ठीक है, फिर छोटी सी आपसे बात करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप सब अपना अपना।